अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में तीसरी लहर की दस्तक, केरला में लॉकडाउन की तजवीज़, मुंबई में 30,000 बिस्तरों की तैयारी। मुल्क में तीसरी लहर के बारे में खदशात बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से माहिरीन का दावा है कि तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। इसके पेश नज़र रियासतों ने अपनी सतह पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में बिस्तरों और ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। दूसरी तरफ केरला में इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामला के पेश नज़र एक सेहत के ओहदेदार ने लॉकडाउन लगाने का मशवरा दिया है। मरकजी हुकूमत के एक ओहदेदार का कहना है कि केरला में इन्फेक्शन को रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसान हर कुर्बानी देने को तैयार, राकेश टिकैत ने दिया बयान। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के महीनों से जारी मुजाहरे की क़यादत कर रहे किसान लीडर राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया कि जिसमें लिखा कि मुल्क को बचाने के लिए किसान हर कुर्बानी देने को तैयार है। राकेश टिकैत का यह बयान हरियाणा में किसानों पर हुई लाठीचार्ज से जोड़कर देखा जा रहा है, जहाँ पुरअमन मुजाहरा कर रहे किसानों पर पुलिस ने बर्बरियत वाली कार्रवाई की, जिसमें दर्जनों किसान जख्मी हो गए। उत्तराखंड के पथरौगढ़ में मूसलाधार बारिश, 7 अफराद हलाक। उत्तराखंड के पथरौगढ़ जिले के तहत जुमा के दिन गांव में शदीद बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से 7 अफराद लापता हुए हैं और 7 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। पीर की सुबह वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पथरौगढ़ जिले मजिस्ट्रेट डॉक्टर आशीष चौहान से फ़ोन पर बात करके गुज़िश्ता शब तहसीलदार चूल्हे के गाँव जुमा में हुए शदीद नुकसान की मालूमात हासिल की। उत्तराखंड में मिट्टी के तोदे गिरने से 2 अफराद हलाक, एक और हादसा। उत्तराखंड के पथरौगढ़ में मिट्टी के तोदे गिरने से 2 अफराद हलाक और 5 मलबे तले दब गए। ये वाक़या मथुरागढ़ के जुमा गांव के करीब पेश आया। रियासत के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया कि उन्होंने जिले मजिस्ट्रेट को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दिया। धामी ने कहा कि मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वहां फंसने लोगों की सलामती हो। पथुरागढ़ में बादल फटने, चट्टानों के गिरने के साथ साथ मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। 2 दिन पहले यहाँ बादल फटा था, जिसकी वजह से सैलाब आया था। पहचान छुपाने पर नौजवान के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज, माशूका का जबरन मजहब तब्दील करने का भी है इल्ज़ाम। रियासत उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान के खिलाफ अपने आप को हिंदू के तौर पर पेश करते हुए एक हिंदू लड़की से शादी रचाने की कोशिश और उसका मजहब तब्दील करते इस्लाम में दाखिल करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या शहर कानपुर में पेश आया। यहाँ के खुदाबाई नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजीव कुमार सिंह ने कहा कि खातून के अरकान ख़ानदान की शिकायत में आयद करदा इल्ज़ामात पर मुतल्लिक़ा दफ़ात बशमूल कानून इंसदाद तब्दीली मजहब के तहत मुस्लिम नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 17 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर से फिजिकल समात का दोबारा होगा आगाज़। इन पहलुओं पर रखना होगा खास ख्याल। सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर से महदूद अंदाज में मुकदमात की फिजिकल समात शुरू हो सकती है। अदालत उज़्मा के ज़राए के मुताबिक मामलात की फिजिकल समात इन मामलात में की जाएगी जिनमें मंगल, बुध और जुमेरात को तवील समात की ज़रूरत होती है। हुकूमत ने आर्टिकल 15 और 25 भी फ़रोख्त कर दिया, राहुल गांधी ने दिया बयान। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज हुकूमत पर दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाया और पूछा कि क्या मोदी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 को भी फ़रोख्त किया है। मिस्टर गांधी ने हुकूमत पर तक़सीम और हुक्मरानी की पॉलिसी पर अमल करने का इल्ज़ाम आयद किया और सवाल किया कि क्या इस हुकूमत ने शहरियों को आज़ादी का हक़ देते हुए आइन के आर्टिकल 15 और 25 को भी फ़रोख्त किया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस की तवज्जो देहात की तरफ। मुहिम का आगाज़ बुंदेलखंड से हुआ। बीजेपी के साथ तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार रियासत में कदम जमाने के लिए कांग्रेस ने गांव-गांव में कदम जमाना शुरू कर दिया है। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश इंचार्ज प्रियंका गांधी के बनाए गए मनसूबों के तहत पार्टी अहदेदारों को गाँव-गाँव जाना पड़ रहा है। धनबाद में बम और गोलियां चली। हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर कतरास पुलिस स्टेशन के तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL की चतुर्थी कोलेरी में बालादस्ते पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग और बमों के तबादले ने पीर को इलाके को हिला कर रख दिया। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि मौके से 2 जिंदा दस्ती बम बरामद हुए। पुलिस ने तसादुम के मुकाम से निस्फ दर्जन मोटरसाइकिलें भी जब्त की। इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि झड़प में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। नए प्लांट से हर महीना 1 करोड़ वैक्सीन होगी तैयार। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज अपनी आबाई रियासत गुजरात इंग्लेश्वर में भारत बायोटेक के नए प्लांट से एंटी कोरोना मुकामी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली तिजारती खेप के निकलने के मौके पर कहा कि मुल्क कोरोना के फैलाव को रोकने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और इसकी कुंजी तेज़ और मौसर वैक्सीनेशन है।
हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर तालिबान का अहम बयान। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर अहम बयान दिया है। तालिबान के अहम लीडर शेर मोहम्मद अब्बास सतागज़ाई ने कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ सियासी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को उनके लिए एक अहम मुल्क करार दिया। शेर मोहम्मद ने तालिबान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर की। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद यह पहला मौका है जब तालिबान लीडर ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ गिरोह और सियासी जमातें काबुल में हुकूमत बनाने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। तकरीबन 46 मिनट की वीडियो में कई अहम निकात का तस्करा भी किया। कोरोना वैक्सीन से न्यूजीलैंड में हुई पहली मौत, फाइजर लेने वाली खातून हलाक। कोरोना से निपटने के मामले में न्यूजीलैंड की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है और दिगर ममालिक के मुकाबले में न्यूजीलैंड में कोरोना से हुई अमवात की तादाद भी बहुत कम है। इस दरमियान ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि न्यूजीलैंड में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद पैदा साइड इफेक्ट से पहली मौत वाक़ हुई है। इस सिलसिले में न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने जानकारी देते हुए बताया कि फाइजर कोरोना वैक्सीन से एक खातून की मौत हो गई है। हालांकि वजारत ने खातून की उम्र के ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं दी। इसराइल की फ़ौज की गजा की पट्टी में 3 मुकामात पर बमबारी। फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में इसराइली फ़ौज ने 3 मुकामात पर बमबारी की। मुकामी फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने चंद मिनट के वक्फे से गजा में 3 अलग अलग मुकामात पर 4 मिसाइल गिराई। जनूबी गजा में सलाउद्दीन के मुकाम पर 2 मिसाइल हमले किए गए, ताहम उन हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने सभी अफगानिस्तानी मुलाजिमीन को काबुल से महफूज निकाला। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल वाक़े अपने सिफारत खाने से सभी मुकामी अफगानिस्तानी मुलाजिमीन और उनके कुंबों को महफूज निकाल लिया है। ABC न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार तक कुल 2800 अफगानिस्तानी काबुल हवाई अड्डे से अमेरिका रवाना हो चुके हैं। तबाहकुन हो सकता है ईटा तूफान, जो बाइडन ने दिया बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि तूफान ईटा तबाहकुन साबित हो सकता है और उसके साथ ही उन्होंने इससे मुतासिर होने वाली रियासतों को सभी ज़रूरी विफाकी इमदाद दस्तियाब कराने का वायदा भी किया। तूफान ईटा इतवार को अमेरिका के लुसियाना साहिल से टकराने के कुछ घंटे पहले ही केंगड़ी 4 के शदीद तूफान में तब्दील हो गया। ये तूफान 240 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से लुसियाना साहिल से टकराया। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर अफराद को अस्पताल में दाखिल कराने का दुगना खतरा। बरतानवी तहकीक में ये बात पता चली। एक नई तहकीक के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर अफराद को अस्पताल में दाखिल होने के इम्कान दुगना पाए गए हैं। ये मुतालिया पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया है और जुमा को द लॉन्सेट जरीदे में शाया हुआ। ये तहकीक अपनी नबीयत की पहली तहकीक है जो 2 मुख्तलिफ हालतों के अस्पताल में दाखिल होने के खतरे का मुवाजना करता है और लोगों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन की ज़रूरत पर रोशनी डालता है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।